जीव पैदा होता है और मर जाता है, साथ में कुछ लाया नहीं, लेकिन लेकर के जरूर जाता है। वो लेकर के क्या जाता है? धन, संपत्ति, वैभव, कुटुंब, परिवार, इसको साथ में लेकर के नहीं जाता, वो कभी साथ में जाता ही नहीं है। दूसरी बात तो छोड़ दो, मानव का जो शरीर है वो भी साथ में नहीं जाता, उसमें से आत्मा निकल करके अलग हो जाती है। उसको जो जाना है, जहाँ जाना है वहाँ जा करके उत्पन्न हो जाती है परभव में। शरीर उसका यहीं पड़ा रह जाता है। अब मैंने आपको कहा था कि उसके साथ में जाता है, उसमें जहाँ से उसके साथ में जाने वाली चीज क्या है? पुण्य और पाप, अच्छाई और बुराई, ये दो उसके साथ में जाता है। अगर अच्छा किया है जीवन में तो पुण्य ही उसके साथ में जाती है, बुरा किया है तो पाप उसके साथ में जाता है, और यहां पर भी उसका फल मिलता है, अगले भव में भी जाकर के पाप मिलता है। बहुत से लोग नरक को मानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी नरक किसने देखा? तो नरक यहीं से चालू हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर दुष्कर्म को छोड़ करके कुछ किया ही नहीं, पाप कर्म को छोड़ करके कुछ किया ही नहीं। उनका जब तक पाप का घड़ा नहीं भरता है तब तक वो अच्छे रहते, और जैसे ही पाप का घड़ा भरा, फूटा, उनकी पापाई सामने आना शुरू हो जाता है। अब उनका क्या होता है? लूले हो जाएंगे, लंगड़े हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, बेरे हो जाएंगे, कुबड़े हो जाएंगे, इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। शरीर में रोग उत्पन्न हुआ तो महारोग उत्पन्न हो जाएगा। पहले छोटा मोटा रोग, घुटनों का रोग, कमर का रोग, आंख का रोग, कान का रोग। शरीर के अंदर की अगर आप देखेंगे तो किडनी खराब हो जाएगी, दोनों किडनी फेल, लीवर खराब हो जाएगा, लीवर फेल हो जाएगा, आंतें बिगड़ जाएगी, पाचन शक्ति बिगड़ जाएगी, या फिर तीसरा एक महारोग, पहले छोटा रोग टीबी जिसको कहते हैं, क्षय रोग, राजक्षमा रोग जो है उसके शरीर में हो जाएगा। राजक्षमा रोग भी अक्सर करके ठीक नहीं होता, उससे ही इंसान क्षण 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 मरता जाता है, और लास्ट तक जो है महादुख पा करके मरता है। उसका नरक यहीं से प्रारंभ हो गया। अभी वर्तमान में एक महारोग चल रहा है, कैंसर रोग। तो कैंसर रोग का जो कारण बहुत सारे हैं शरीर में, ये हमको समझना है। बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, गुटखा है, पान पराग है, शराब है, आदि आदि इस प्रकार के पदार्थ हैं, ड्रग्स वगैरह हैं। इस प्रकार के जो नशीले पदार्थ हैं, वो नशीले पदार्थ शरीर में जाने के बाद हमारे शरीर के अंदर जो यंत्रणा है वो यंत्रणा प्रभावित हो जाती है, और यंत्रणा प्रभावित हुई तो टीबी रोग हो जाएगा या फिर कैंसर हो जाएगा। एक बार कैंसर हो गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको ठीक कर सके। भले करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर लोग, गांठ हो जाती है, गांठ रोग है, ब्लड कैंसर है, मेंदू का है, सिर का कैंसर है, नाक का है, मुंह का है, कान का है, जीभ का है, दांत का है, गले का है, पसलियों का है, लीवर में है, किडनी में है। इस प्रकार शरीर के अनेक प्रकार के शरीर के अवयवों में वो कैंसर रोग घर कर जाता है। डॉक्टर भले ही उसका ऑपरेशन करके करने की कोशिश करेगा, कीमो देगा, आदि आदि इस प्रकार को ठीक करने की कोशिश करेगा, लेकिन कैंसर रोग के अंदर जितना जितना उसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा उतना उतना उसको शारीरिक पीड़ा होगी। ऐसी शारीरिक पीड़ा होगी, असहनीय शारीरिक पीड़ा होगी, पूरा शरीर जलने लगेगा,
सिर के बाल बाल खत्म हो जाएंगे और महाभयंकर वेदना उसको शुरू होती है। तो सोच लो आप, पहले किया हुआ जो पाप है वो पाप कर्म अब नरक उसका यहीं से प्रारंभ हो गया। यहाँ तो होगा ही होगा, अगले भव में जाकर के, आगे के भव में साक्षात नरक के अंदर जाकर के महापीड़ा महावेदना होगी। और छोटी मोटी आयु नहीं, हजारों करोड़ों 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 वर्षों की आयु रहती है। हमारे जैन धर्म के अंदर उसकी सीमा बताइए, कम से कम 10,000 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागर तक जो क्या है उसको नरक में जाकर के पहुँचना पड़ता है। जिसका जितना पाप हाईएस्ट होगा उतना हाईएस्ट कर्म जो उसको नरक मिलेगा। ये सारी बातें हैं। तो नरक और स्वर्ग ये दोनों हमारे हाथ में हैं। हम पुण्य करेंगे हमें स्वर्ग मिलेगा, हम पाप करेंगे तो पाप का फल अवश्य मिलता ही मिलता है। पाप कभी जीवन में इंसान को छोड़ता नहीं। इसलिए तुम क्या करो, अपने कर्म अच्छे करो। तुम्हारा कर्म अच्छा है तो जीवन सुगंधित रहेगा, आगे भी सुख मिलेगा। और तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो तुमको सुख पहुंचाने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। अभी आप सोच लीजिए, बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनी अगर देखेंगे तो उनके जीवन में पुण्य और पाप था, और पुण्य पाप के फल से उनका जो क्या उसी प्रकार सुख और दुख मिले। अभी अपने नारायण श्री कृष्ण को ही ले लो, कितना उनका ये, उनको जेल में पैदा होना पड़ा और 2 महीना पहले पैदा हो गए। रातों रात वसुदेव को उनको लेकर के जो है वहाँ नंदगोप के वहाँ पर जाकर के ग्वालों के यहाँ वहाँ जाकर के उनको रखना पड़ा, वहीं पलना पड़ा। तो ये सब सारा का सारा देखेंगे। उसके बीच में चक्रवर्ती हो गए, राज्य किया पृथ्वी पर, एक साम्राज्य चला और बड़े बड़े जो काम किए उन्होंने, महाभारत शरीर के युद्ध को जो क्या है उनका संचालन किया, आदि उनका आप तो सब लोग जानते हैं, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे महापुरुष का मरण भी जंगल के अंदर, जरत कुमार, हमारे जैन धर्म के अंदर हरिवंश पुराण में जरत कुमार के हाथ से एक बाण लगने से नारायण श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। और महाभारत आदि देखने के बाद जरत कुमार का जो जरत कुमार नाम का राक्षस, उसके हाथ से नारायण श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। और जंगल में मृत्यु हुई, कोई आगे पीछे उनका कोई भी नहीं था। देख लीजिए, सारे के सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। इसलिए कहने का इतना ही मतलब है, आप अपनी करनी अच्छी करो, अच्छी करनी तुम्हारे साथ जाएगी, पुण्य ही तुम्हारे साथ में जाएगा, पाप तुम्हारे साथ में जाएगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। हैं आप सब समझ गए होंगे। मेरा आपको बहुत आशीर्वाद।